जय हिंद ऑल ऑफ यू। तो बेटा पिछली लास्ट क्लास में हम 2 लेक्चर इसके कंटिन्यूटी चैप्टर के कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसका थर्ड पार्ट होने वाला है और आज ये चैप्टर हमारा ओवरव्यू हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और देन इसके बाद हम डिफरेंशियबिलिटी करेंगे। डिफरेंशियबिलिटी ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, एक लेक्चर का है। डिफरेंशियबिलिटी बेटा जैसे ही आपकी ओवर हो जाएगी फिर हम इसके पी वाई क्यू करने वाले हैं, ठीक है। दोनों चैप्टर के मिला के हम पी वाई क्यू करेंगे, ठीक है बेटा। जहाँ पर किसी को भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट जरूर भेजिएगा, ठीक है। और जैसे ही मैं फ्री हूँगा आपके डाउट का कोशिश करूँगा कि रिप्लाई कर सकूँ, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और जो बच्चे नए हैं चैनल पर, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो ये रहा पहला स्लाइड आज का, ध्यान से देखिएगा। पहले हम ये सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एक एक पॉइंट बेटा इंपॉर्टेंट है जो आपके इस चैप्टर को बहुत आसान और इजी बनाएंगे, ठीक है। तो मैं एक एक करके सारे पॉइंट पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। चलिए तो पहला पॉइंट देखिएगा। पहला पॉइंट क्या है कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा बेटा सभी रियल नंबर पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा रियल नंबर पर क्या होता है बच्चों, कंटिन्यूअस होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी मैं इसकी एग्जांपल आपको बताऊंगा, ठीक है। पी वाई क्यू भी हम करेंगे इसके कुछ, ठीक है बेटा। तो दूसरा पॉइंट क्या है, कांस्टेंट फंक्शन भी क्या होता है बेटा, कंटिन्यूअस होगा। कांस्टेंट फंक्शन भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है और रियल नंबर पर, ठीक है। क्लियर है ना बेटा। थर्ड पॉइंट ध्यान से पढ़िएगा। थर्ड पॉइंट क्या हो रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन जो जितने भी होते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन जो है वो भी आपका कंटिन्यूअस होगा। आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। फोर्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। फोर्थ पॉइंट बेटा, अगर एफ एक्स और जी एक्स, एफ एक्स एंड जी एक्स दो कंटिन्यूअस फंक्शन है, एफ एक्स भी कंटिन्यूअस है और हमारा जी एक्स भी कंटिन्यूअस है, तो बेटा उसका सम भी कंटिन्यूअस होता है, उसका डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होता है और दोनों का मल्टीप्लाई भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और बेटा फोर्थ पॉइंट है, इनका डिवाइड भी कंटिन्यूअस होता है। बस डिवाइड में आपको एक चीज याद रखनी है कि डिनोमिनेटर हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 है तो फंक्शन कंटिन्यूअस केस में नहीं होगा, ये बात का आपको बेटा ध्यान रखना है। क्लियर है ना बात। चलिए आगे वाले पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट क्या है बेटा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपनी डोमेन पर क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। और आपको पता होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन क्या होती है, और रियल नंबर होती है, याद रखिएगा बेटा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, अपनी डोमेन पर क्या होता है बेटा, कंटिन्यूअस होगा। चलिए पॉइंट नंबर 6, लॉग अर्थमेटिक फंक्शन भी क्या होता है बेटा, लॉग अर्थमेटिक फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा अपनी डोमेन पर, ठीक है। ओके क्लियर है ना। चलिए 7 पॉइंट है, टिक्नोमेट्रिक फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है अपनी डोमेन पर। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाए गए, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाए गए हैं बेटा। तो ध्यान से पढ़िएगा और अच्छी तरह इनको नोट करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आप पहले एक बार रीड कर लीजिए, देन मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या लिखा है, ठीक है। और जिस भी बच्चों को डाउट है कमेंट बॉक्स में बेटा जरूर लिखिएगा, आपके डाउट का जरूर रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। चलिए पहले इनको आप एक बार रीड कर लीजिए अच्छी तरह से। एक बार रीड कर लीजिए बेटा, ठीक है। देखिए एक पॉइंट नंबर 8 क्या है, पॉइंट नंबर 8 क्या है, हम पॉइंट नंबर 8 की बात करते हैं कि इनवर्स टिक्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स टिक्नोमेट्रिक फंक्शन भी अपनी डोमेन पर बच्चे कंटिन्यूअस होता है, ध्यान रखना है आपको। टिक्नोमेट्रिक फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा अपनी डोमेन पर और इनवर्स टिक्नोमेट्रिक फंक्शन भी अपनी डोमेन पर क्या होता है बेटा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 8, मॉडुलस फंक्शन भी क्या होता है बच्चे, कंटिन्यूअस होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 10 क्या है,
कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन, यानी यदि कोई दो कंटिन्यूस फंक्शन है तो उनका कंपोजिट फंक्शन भी ऑलवेज क्या होगा बच्चों, कंटिन्यूस होगा। ऑलवेज क्या होगा बच्चे, कंटिन्यूस होगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पॉइंट नंबर 11 में बताया गया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है, ठीक है, कंटिन्यूस हुआ एक्सेप्ट इंटीजर पर, यानी इंटीजर वैल्यू को छोड़कर बाकी सभी पे क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। मैंने अभी पहले भी पिछली क्लासों में भी आपको बताया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो इंटीजर पर कंटिन्यूस कभी नहीं होगा, नॉन इंटीजर पर बेटा कंटिन्यूस होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर है बच्चों ये पॉइंट सभी इंपोर्टेंट है। मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ, ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बन जाते हैं अगर पॉइंट आपको याद है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं बेटा अगली स्लाइड पर। देखिए अब ये जो सम है आपके, ये जो 11 पॉइंट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए सभी उसी 11 पॉइंट से बनेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन, कोशिश करिए पहले आप लोग रिप्लाई दें, मैं तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूं अभी, पहले आप लोग ट्राई कीजिए बेटा, पहले आप लोगों को ट्राई करना है, ठीक है, देन इसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहले आप ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सभी को, जिसका आंसर आ जाए उस कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा आसान है। दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन का मैंने एक पॉइंट लिखाया था, पॉइंट नंबर 4, और मैंने बोला था कि ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, उसी पे डिपेंड ये क्वेश्चन है, उसी पे डिपेंड ये क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर एफ एक्स और जी एक्स, ये एफ एक्स क्या है बेटा, एफ एक्स एक तरह का लीनियर इक्वेशन है जो कि पॉलिनोमियल में काउंट होता है। एफ एक्स क्या है हमारा, एक पॉलिनोमियल है, और बच्चों जी एक्स भी क्या है हमारा, एक पॉलिनोमियल है। दोनों ही क्या है, ये पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस होते हैं और रियल नंबर पर, बोला था कि नहीं, बोला था, याद आया आपको कि एफ एक्स और जी एक्स बच्चों दोनों ही फंक्शन कैसे होंगे, कंटिन्यूअस होंगे, क्योंकि दोनों ही पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आते हैं। दूसरी बात क्या बोल रहा है, अब पहला पॉइंट है, क्या बोल रहा है, फॉलोइंग कैन बी अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, यानी कौन सा पॉइंट जो है डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं बेटा पहले क्वेश्चन की। पहला पॉइंट ये है, मैंने क्या बोला था कि अगर कोई दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो उनका सम हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये आपको याद रखना है। तो इन दोनों फंक्शन का सम क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो पहला पॉइंट हमारा 100% करेक्ट है, ठीक है। चलिए बात दूसरे पॉइंट की करते हैं। दूसरे पॉइंट में मैंने बेटा ये बोला था आपको कि अगर कोई दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो उनका डिफरेंस भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो बेटा बी भी कैसा होने वाला है आपका, बी पॉइंट भी करेक्ट होने वाला है, इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ओके चलिए पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी में क्या है, क्या बोला था मैंने कि अगर एफ एक्स और जी एक्स दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उनका मल्टीप्लाई भी क्या होता है बच्चे, कंटिन्यूअस होगा। तो पॉइंट नंबर सी भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर डी की। पॉइंट नंबर डी में मैंने आपको कंटिन्यूअस तो बोला था, लेकिन साथ में एक कंडीशन जरूर लगाई थी, अगर आपको याद हो। वो कंडीशन क्या लगाई थी, क्या बोला था मैंने कि अगर एफ एक्स और जी एक्स कोई दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो उनका डिवाइड कंटिन्यूअस होता है, बशर्ते हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि उसका डिनोमिनेटर 0 के बराबर ना हो। क्लियर है ना बात। तो इसके डिसकंटिन्यूअस होने के चांसेस हैं, यानी बेटा हमारा जो आंसर हो जाएगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी करेक्ट होगा। तो डी हमारा इसका आंसर होगा। आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों सभी को, है ना। क्लियर है ना बेटा, किसी को डाउट तो नहीं है, किसी को डाउट हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइए, पहले तो इस क्वेश्चन में क्या किसी को डाउट है, ये बताइए, किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में।
बताइए जल्दी, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। किसी को डाउट हो तो बताइए। नहीं है, आगे बढ़े। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़िए। पहले क्या बोल रहा है, फिर मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। पहले आप लोग पढ़ लीजिए, पहले आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए पहले आप लोग देख लीजिए बेटा, क्वेश्चन को अच्छी तरह देख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं। मैं इसके बाद एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं बेटा चैनल पर, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, क्योंकि इसकी पीडीएफ और जो आने वाले वीडियो हैं आपको, वो हमारे इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को और ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसकी पीडीएफ आपको बेटा वहीं पर प्रोवाइड कराई जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें सभी बच्चे, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट क्या है, मॉडुलस एक्स माइनस थ्री इज कंटिन्यूअस फॉर और रियल नंबर। मैंने बोला था आपको कि मॉडुलस एक्स माइनस थ्री कंटिन्यूअस होता है, मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है और रियल नंबर पर, बोला था कि नहीं। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट। पहला स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। आप दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2.3 पे क्या कंटिन्यूअस होगा। 2.3 क्या है, 2.3 हमारा नॉन इंटीजर वैल्यू है। और मैंने बोला था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नॉन इंटीजर वैल्यू पर हमेशा क्या होता है बच्चों, कंटिन्यूअस होगा। तो सेकंड पॉइंट भी हमारा 100% करेक्ट होगा बच्चों, 100% करेक्ट होगा। अब पॉइंट थर्ड की बात करते हैं। पॉइंट थर्ड में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, एफ एक्स बराबर लॉग एक्स है, इस कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल 3। ये बोल रहा है कि लॉग एक्स फंक्शन जो है एक्स इक्वल 3 पर क्या कंटिन्यूअस होगा। तो इसकी बात करते हैं। तो बेटा ये पॉइंट भी हमारा 100% करेक्ट है, ठीक है। तो बात ये आती है कि इनकरेक्ट कौन सा है, ये बताइए, ठीक है। अब ये मैं अगर बात करूं कि मॉडुलस एक्स माइनस थ्री, मॉडुलस एक्स माइनस थ्री कंटिन्यूअस फॉर ऑल नंबर, ये गलत हो जाएगा। ये थ्री को छोड़ के बाकी के सभी पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, बट थ्री पर कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है ना, आगे बढ़े, ठीक है। तो हमारे तीनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे यहाँ पर, तीनों ही कैसे हो जाएंगे बेटा, तीनों ही करेक्ट होंगे। तीनों ही कैसे हैं हमारे, पॉइंट करेक्ट हैं, तीनों ही पॉइंट क्या है, करेक्ट है। अच्छा ध्यान ये मैं गलत बोल गया, सॉरी। ये जो है फर्स्ट वाला भी करेक्ट है आपका कि एक्स माइनस थ्री मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एक्स इक्वल 3 पर, लेकिन ये डिफरेंशियबल नहीं होगा। डिफरेंशियबल में आपको याद रखना है ठीक है। डिफरेंशियबल में क्या होता है कि कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, अगर मैं इसको x इक्वल 3 पर चेक करूं तो x इक्वल 3 पर ये क्या बनेगा, मॉड्यूलस फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पे मॉड्यूलस फंक्शन जीरो होता है उस पॉइंट पे कभी भी वो कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, सॉरी कभी भी डिफरेंशियबल नहीं हो सकता। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये कंटिन्यूअस होगा सभी रियल नंबर पर, ठीक है। क्लियर है ना बात। तो तीनों ही पॉइंट आपके बेटा 100% करेक्ट हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो करेक्ट ना हो। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बेटा ये रहा आपके सामने, देखिएगा ध्यान से अच्छी तरह रीड कर लीजिए, पहले आप अच्छी तरह रीड कर लीजिए, अगर किसी को डाउट हो तो फिर बोलिएगा, ठीक है। पहले आप लोग रीड कर लीजिए, कोशिश कीजिए पहले आप लोग ट्राई करें, आप लोग उससे बन जाए, और नहीं बनता है तो मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ही। पहले आप लोग ट्राई कीजिए खुद से, ठीक है। आपसे बन रहा है क्वेश्चन के नहीं, पहले ये आपको चेक करना है बेटा, ठीक है। और सभी बच्चे एक्टिव रहा करो बेटा, जब भी क्लास हो सभी बच्चों को एक्टिव रहना है, ठीक है। और जो भी बच्चे नए हैं, ठीक है, इस चैनल को से जरूर जुड़े, ठीक है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्लियर है ना बात, ठीक। चलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा बेटा। क्या बोल रहा है, एफ एक्स, एफ एक्स
क्या दिया है हमारा, मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, और जी एक्स क्या है, ई टू दी पावर एक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो है मॉडुलस फंक्शन के लिए मैंने क्या बोला था आपको, इसके अंदर पॉलिनोमियल है, मैंने क्या बोला था कि पॉलिनोमियल हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एवरी रियल नंबर पर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। सॉरी, ये मॉडुलस फंक्शन भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो एफ एक्स जो है हमारा बेटा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, कैसा है, कंटिन्यूअस है, और जी एक्स भी कैसा है, कंटिन्यूअस है। यानी ये एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, पहले में पूछ रहा है एफ ऑफ जी एक्स क्या कंटिन्यूअस होगा। तो एफ ऑफ जी एक्स की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, क्या आएगी बेटा, ये वैल्यू आएगी आपकी ई की पावर 2x माइनस 4, ठीक है, ये आएगी, ठीक है। इसके अंदर x को e की पावर x रिप्लेस कर देगा। तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ये 101% क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ये मॉड्यूलस फंक्शन है। मॉड्यूलस फंक्शन हर रियल नंबर पर क्या होता है बेटा, कंटिन्यूअस होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका 100% क्या है बच्चे, करेक्ट हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट आपका क्या है बेटा, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, फर्स्ट करेक्ट है। क्लियर है बात, फर्स्ट आपका क्या होगा बच्चे, करेक्ट होगा, ठीक। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है, जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स क्या आएगा बेटा, जी ऑफ एफ एक्स की बात करते हैं तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा ई टू दी पावर मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक। अब ये बताओ, ठीक है, क्या ये कंटिन्यूस है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मैंने क्या बोला था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। कैसा होगा बेटा, कंटिन्यूस होगा। तो जी ऑफ एफ एक्स भी कंटिन्यूस है, यानी दोनों ही पॉइंट 100% कैसे होंगे बच्चे, करेक्ट होंगे, ठीक है। दोनों ही कैसी बात बोल रहे हैं, दोनों ही सही बात बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। पहले आप लोग इसको एक बार अच्छी तरह देख लीजिए, ठीक है, एक बार अच्छी तरह देख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक। ओके, एक बार अच्छी तरह इसको देख लीजिए, क्या है क्वेश्चन, देख लीजिए बेटा। चलिए, बड़े करें सॉल्व, किसी को बन रहा है क्या, किसी का बन रहा है क्या बेटा, कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें, अगर किसी को आ रहा है तो उसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी को रिप्लाई देना है बच्चे, जितने भी बच्चे लाइव हैं सभी को रिप्लाई देना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सभी को रिप्लाई देना है बेटा। चलिए, हाँ जी, सभी रिप्लाई दीजिए। चलिए, मैं एक्सप्लेन करूँ क्या देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, एफ एक्स इक्वल क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स प्लस 4, और ये फ्रैक्शनल फंक्शन है, ठीक है, जो कि आपको पता होगा। यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है एक्स प्लस 5, और ये भी हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ओके, अब बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से इंटीजर वैल्यू कहाँ आ जाती है, बाहर आ जाएगी, इस तरह इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन से हम टू टू हमारी वैल्यू कैसी है, सॉरी ये हमारा कौन सा है, फ्रैक्शनल फंक्शन है, तो यहां से टू इंटीजर वैल्यू जो है वो हट जाएगी, क्योंकि टू इंटीजर है, हमें फ्रैक्शनल पार्ट अकेला लेना है, तो हम यहाँ पर सिर्फ एक्स अकेला लेंगे, क्या लेंगे, एक्स, ठीक है बच्चों। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो एक्स माइनस 5, ठीक है, ये क्या लिखा जा सकता है, इसको एक्स प्लस 10। अब बेटा इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करें तो देखें इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स प्लस 4, ओके, प्लस 4,
सॉरी सॉरी, यहाँ पर माइनस का दिया था, ये -4 है तो ये माइनस आएगा, ठीक है। -4 -5 प्लस का 10, तो यहां पर बचेगा प्लस का 1, और क्या बचा, फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। ये चीज बची है। अब बेटा फ्रैक्शनल पार्ट को क्या लिखा जा सकता है, फ्रैक्शनल पार्ट को लिखा जा सकता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, इस तरह इसको लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। क्लियर है ना बात। अब आप देखिए यहां से ये कैंसिल हो गया, तो अब बचेगा क्या आपके पास, सिर्फ x+1 बचा। एफ एक्स जो है, अब आप देख रहे होगे कि एक पॉलिनोमियल के बराबर आया, और पॉलिनोमियल सभी रियल नंबर पर क्या होता है बेटा, कंटीन्यूअस होता है। ये मैंने आपको पहले ही बात बता दी है। तो आप पहला पॉइंट बताइए, क्या पहला पॉइंट करेक्ट होगा, क्या है पहला पॉइंट, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x=1, कंटिन्यूअस होगा क्या, 100% कंटिन्यूअस होगा, तो पहला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट भी देखिए, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x=0.1, तो बेटा 0.1 पर भी ये फंक्शन क्या होगा हमारा, कंटिन्यूअस होगा। थर्ड पॉइंट है एफ एक्स इज राइट कंटिन्यूअस एट x=1, तो बेटा राइट साइड से भी ये क्या होगा आपका, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तीनों पॉइंट आपके बेटा इसके करेक्ट हो जाएंगे। तीनों पॉइंट कैसे हैं बेटा, इसके तीनों ही पॉइंट करेक्ट है, तो तीनों ही सही होंगे। क्लियर है ना, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए। समझ में आ गया, किसी को डाउट तो नहीं है, किसी भी बच्चे को डाउट हो तो बताएं बेटा, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें। किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें। डाउट है क्या किसी को, नहीं है, बढ़े फिर आगे, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। देखिएगा अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन ये रहा, सेम उसी जैसा क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है, वैसा ही समय, ठीक है। देखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ध्यान रखिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए मैंने क्या बोला था, अगर आपको याद हो, अगर आपको पॉइंट याद है तो 2 सेकंड का सम है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए मैंने बोला था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर पर कभी भी कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है, याद आया कि नहीं आया, नॉन इंटीजर पर कंटिन्यूअस होता है। तो जीरो कैसा है, जीरो इंटीजर वैल्यू है, और जीरो पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तीनों ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तीनों ही, ये भी है, ये भी है और ये भी है, ठीक है। तो इनका सम हो चाहे डिफरेंस हो, अगर डिसकंटिन्यूअस है तो डिसकंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस होगा। तो पहला पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा कि x=0 पर ये फंक्शन एफ एक्स जो है वो कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि x=0 एक इंटीजर वैल्यू है, और इंटीजर पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होता है। क्लियर है बात। चलिए अब बात करते हैं पॉइंट 2 की। पॉइंट 2 अच्छी तरह से देख लीजिए, पॉइंट 2 में क्या लिखा है, अच्छी तरह देखिए बेटा, x=1 पर पूछ रहा है, और x=1 क्या है, x=1 कौन सा नंबर है, x=1 भी हमारा क्या है, एक इंटीजर नंबर है। कैसा है बेटा, एक इंटीजर है, और इंटीजर पर क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अभी जस्ट मैंने बोला है कि इंटीजर वैल्यू पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो दूसरा पॉइंट भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसके दोनों ही पॉइंट जो हैं बेटा इनकरेक्ट थे, दोनों ही बात कैसी थी इसकी, इनकरेक्ट थी। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो बढ़ते हैं आगे, कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को। जो बच्चे नए हैं बेटा एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, है ना, और वीडियो को जरूर लाइक करें, ठीक है। बढ़े आगे, किसी को डाउट तो नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, 2024 का PYQ है, 2024 में आया है बेटा, बड़ा शानदार, बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये बेटा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये, ठीक है, ओके। चलिए ठीक,
अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये एफ एक्स 0 पर कंटिन्यूस होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 पर तो कंटिन्यूस नहीं होगा। ये बात तो गलत है, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है। और एफ एक्स इक्वल 1 पर अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, एफ एक्स इक्वल 1 पर, तो एफ एक्स इक्वल 1 पर इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही बराबर आ रही थी। तो ये इसका सेकंड पॉइंट गलत सही था, फर्स्ट पॉइंट गलत हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है बेटा, इसका ओनली सेकंड सही होगा। ओनली सेकंड को ऑप्शन इसका सही है, बाकी के गलत है। ठीक है, क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बेटा ये रहा। अब ये देखो, ये बताओ क्या होगा इसका आंसर। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बताइए आंसर क्या आएगा। आप लोग को रिप्लाई देना है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है क्या आएगा इसका आंसर, बताइएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताइए आंसर क्या आएगा इसका। चलिए देखिए, क्या दिया है? मॉडुलस x-2। x-2 मॉडुलस फंक्शन मैंने क्या बोला था? सभी रियल नंबर पर क्या होता है? कंटिन्यूस होगा। क्या होगा बच्चे? कंटिन्यूस होगा। तो ये पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू, तो पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू, तो ये बात हमारी 100% कैसी हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। और थर्ड बोला है कि एफ एक्स की राइट हैंड लिमिट जो है वो डिफाइन नहीं करेगी, नॉट डज नॉट एग्जिस्ट होगी, तो ये भी रॉन्ग होगा। ये डिफाइन करेगी राइट हैंड लिमिट। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर जो है बी सही था। इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी सही होगा, बाकी के गलत है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया, बड़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा ये रहा आपके सामने। अब बताइए एट विच पॉइंट एफ एक्स क्या दिया है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है, इज नॉट कंटिन्यूस। किस पॉइंट पे ये कंटिन्यूस नहीं होगा? तो आप क्या बोलोगे? मैंने बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, इंटीजर पर कंटिन्यूस नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा, ऑल इंटीजर। ठीक है, इंटीजर पर ये कंटिन्यूस कभी नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, क्लियर है बात? नॉन इंटीजर पर ये कंटिन्यूस होगा, इंटीजर पर कभी भी कंटिन्यूस नहीं होगा। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। बेटा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, देखिए डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस है जो अभी मैंने आपको स्टेटमेंट लिखा है, पहले आप लोग रीड कर लीजिए अच्छी तरह से। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, और जो भी बच्चे लाइव हैं पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें वीडियो को, तभी मैं इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, 5 मिनट का 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, देखते हैं किस बच्चे ने लाइक किया है, कितने ने लाइक नहीं किया। तो जितने भी बच्चे लाइव हैं एक बार लाइक जरूर करें वीडियो को। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को। चलिए रीड कीजिए अच्छी तरह से। आंसर आप लोगों को देना है इसका कमेंट बॉक्स में, आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है, आंसर आप लोगों को देना है, दीजिए आंसर क्या आएगा इसका, बताइए क्या आ रहा है। बताइए क्या आएगा। चलिए हम्म, चलिए बताइए क्या आंसर आएगा, बताइए। देखिए देखिए, पहला पॉइंट क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। पहली बात सही है कि गलत है? मैंने क्या बोला था? पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होगा? हमेशा कंटिन्यूस होगा। याद आया कि नहीं आया? पॉलिनोमियल क्या होगा बच्चों? हमेशा कंटिन्यूस होगा। ठीक है, दूसरा क्या बोला था मैंने कि ई टू द पावर एक्स
चलिए तो बच्चों बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो इसका पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो पॉलिनोमियल फंक्शन मैंने क्या बोला था, हमेशा कंटिन्यूअस होगा। दूसरा क्या बोल रहा है, एक्स ई की पावर एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर और रियल नंबर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी रियल नंबर पर क्या होता है, कंटिन्यूअस होगा। बेटा ये भी मैंने बोला था। ठीक है, थर्ड पॉइंट पढ़िए बड़े ध्यान से। थर्ड पॉइंट पे क्या बोल रहा है कि साइन एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, जबकि मैंने क्या बताया है आपको कि साइन एक्स अपनी डोमेन पर कंटिन्यूअस होगा हमेशा। साइन एक्स टिक्नोमेट्रिक फंक्शन, मैंने क्या बोला था, सभी टिक्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी डोमेन पर क्या होते हैं बच्चे, कंटिन्यूअस होंगे। तो आपका सी वाला पॉइंट जो है वो गलत हो जाएगा। ये कह रहा है कि कंटिन्यूअस नहीं होगा, जबकि कंटिन्यूअस होगा डोमेन पर। ठीक है ना, क्लियर है ना बात। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़े। देखिएगा अगला क्वेश्चन ये रहा, बताइए बेटा आंसर इसका क्या आएगा। कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है। मैंने क्या बोला था कंपोजिट फंक्शन के लिए कि दो कंपोजिट फंक्शन, दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो कंपोजिट फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो ध्यान से पढ़ो, कॉसेक्स, कॉसेक्स फंक्शन अपनी डोमेन पर कंटिन्यूअस होता है, और उसके अंदर क्या दिया है, मॉडुलस एक्स, मोड एक्स दिया है, और मोड एक्स भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ये मैंने आपको बोला है। तो बेटा ये कौन सा फंक्शन है, ये कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, इसका पहला पॉइंट 100% करेक्ट होगा। तो इसका आंसर कौन सा था बेटा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा आंसर होगा बेटा, पहला आंसर होगा। क्लियर है ना, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए, देखिए बड़े ध्यान से देखिए। देखो ग्रेट एफ ये क्या है, मोड एक्स। दूसरा क्या दिया है इसके साथ, एक्स स्क्वायर। पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये कंटिन्यूअस होगा, बोला था मैंने, ये कंटिन्यूअस। ये क्या है, मॉड्यूलस एक्स है, ये भी मैंने आपको क्या बोला है, कंटिन्यूअस होगा सभी रियल नंबर पर। ठीक है, एक्स स्क्वायर भी सभी रियल नंबर पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और उनका सम भी क्या बोला था मैंने आपको, उनका सम भी क्या बोला था मैंने आपको कि कंटिन्यूअस होगा, बोला था कि नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल 0। तो पहला ही पॉइंट बेटा 100% इसका क्या है, करेक्ट है। पहला ही पॉइंट 100% क्या है, करेक्ट है। क्लियर है ना बात, कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को। बढ़े आगे, चलिए बेटा बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, तो यहां पर हमारा कंटिन्यूअस चैप्टर जो है खत्म होता है। इसके बाद हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, जहां पर मैं आपको डिफरेंशियबिलिटी कराऊंगा। वो भी एक लेक्चर में डिफरेंशियबिलिटी हमारी खत्म हो जाएगी। देन इसके बाद हम इन दोनों को मिला के चैप्टर के पी बाई क्यू करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा यहां पर क्या हो रहा है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है 1, 2 और 3 पर। तो कंटिन्यूअस है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों ही फंक्शन आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 1 किसके इक्वल रखना है बेटा, ई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस बी के। अब आप कंपेयर कर लीजिए डायरेक्ट, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इधर कितना है, तो ए इक्वल कितना हो जाएगा, ए इक्वल आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पर x का 2 है और यहाँ पर x के साथ c है, तो c इक्वल कितना हो जाएगा, c इक्वल 2 हो जाएगा। और बेटा b इक्वल कितना हो जाएगा, b इक्वल आपका 1 हो जाएगा। और तीनों का सम पूछ रहा है, तो a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, 1 प्लस 2 प्लस 1 यानी कितना होगा बेटा, 4 के बराबर होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, सी करेक्ट होगा। कौन सा करेक्ट है बच्चे, सी करेक्ट है। ठीक है, और इसके बाद देखो हमारा अगला चैप्टर शुरू होगा। तो ये रहे आज के क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर हमारा बेटा कंटिन्यूटी चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, और अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियबिलिटी बड़े शानदार तरीके से। जो बच्चे नए हैं जो देख रहे हैं वो बेटा जरूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और इसके बाद आपका अगला जो लेक्चर है वो किसका होगा बेटा, डिफरेंशियबिलिटी का होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।